गजब की लोक रीति है मेरे उत्तराखंड की और गजब का विश्वास है ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति मेरे उत्तराखंड देवभूमि के लोगों का जो ग्रामीण अंचलों में आज भी इस पितरों द्वारा हस्तांतरित इस लोक रीति को सजोए हुए हैं और इसको निभा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बलन मेहता आज आपको अपने उत्तराखंड राज्य के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में मनाए जाने वाले कुछ पितरों द्वारा हस्तांतरित इस लोक रीति के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से। देखिए ये हमारे उत्तराखंड में जो हरेला होता है, पहाड़ों में हम मनाते हैं, हरेला बोते हैं हम घर-घरों में। मेरे क्षेत्र में ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों के कुछ ग्रामीण अंचलों में ऐसी रीति-रिवाज है, जहाँ पर हरेला जो है घरों में व्यक्तिगत तौर पर बोने के बजाय पूरे ग्रामवासी ग्रामीण लोग देवी-देवताओं के मंदिरों में मंगशिर के जो महीना होता है इन नौरतों में मंदिरों में जो है हरेला बोते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में जांर बोलते हैं। जांर वही चीज़ है जो घर में लोग हरेला बोते हैं, मिट्टी लाकर उसमें कई प्रकार के अनाजों को बोकर और फिर 8, 9वें 10वें दिन में जो है इसको काट कर चढ़ाते हैं और अपने पूरे परिवार के सर में रखते हैं और ईश्वर से, देवताओं से अपने सुखमय जीवन और सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, देवताओं से आह्वान करते हैं कि हमारा परिवार हम सुख शांति से रहें, हमारा कल्याण हो। तो इसी कड़ी में एक हमारे मंदिर में भी यहाँ इस टाइप का रिवाज है जो निभाया जाता है और ये जो जांर मैं बोल रहा था वो ये अभी मैं अगर दिखाऊँ तो क्योंकि प्रतिबंध होने के कारण मेरे कैमरे में कैद नहीं करने दिया लोगों ने इसको। ये आस्था के प्रति शायद हो सकता है कि उनकी अपनी ये जो अगरबत्ती जला रहा है आदमी, इसके ठीक सामने नीचे अगर आपको दिखाऊँ तो ये जांर है, जिसको हम मंदिरों में बोते हैं। व्यक्तिगत तौर पर घर-घर में न बोने के बजाय लोगों का ऐसा विश्वास है कि देवी-देवताओं के मंदिर में इस तरह से इस अनुष्ठानिक आयोजन को करने का उद्देश्य शायद ग्रामीण वासियों का ये रहता होगा कि जो हम घरों में हरेला बोते हैं वो मंदिर में बोने के वजह से आपस में जो गाँव के लोग होंगे उनका आपसी मेल-मिलन और आपस में एक दूसरे के प्रति एक अपनापन भाव और ईश्वर के प्रति ईश्वर से हमें अपने पूरे ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए शायद हो सकता है कि पितरों ने इस टाइप की रीति को अपनाया हो और जो आज अभी हम उनके द्वारा छोड़े इस रीति को निभा रहे हैं। अब थोड़ा-सा अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ तो दोस्तों देखो ऐसा है कि हमारा जो जीवन है, हम जो लोग हैं आज जो जी रहे हैं इस संसार में, इस पृथ्वी में, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा वाटर रिसोर्सेज़ यानी पानी का। पानी पन धारे, नौले और धारे हमारे पहाड़ों में पानी का पीने का एक प्राकृतिक सोर्स होता है और उसके प्रति भी लोगों की आस्था ये रही होगी शायद कि जब हम मंदिरों में इस टाइप के अनुष्ठानिक काम करते हैं तो इन जांर जो हम हरेला बोते हैं उसको शिवाना कहते हैं। शिवाना माने मंदिर में काटने के बाद लोगों को आशीष ईश्वर से माँगने के बाद जो बाकी शेष चीज़ें हम जैसे मूर्ति विसर्जन करते हैं, तो इस तरह से जो जांर बचे होते हैं तो उनको उसका जो हमारा अनुष्ठानिक आदर सत्कार होता है, जो अनुष्ठानिक हमारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वो उस हिसाब से उसको सही स्थान पर छोड़ने की रीति-रिवाज होती होगी। तो इस हिसाब से जो है उन लोगों ने धारे और पनधारे, नौले यानी पानी के धारों के पास इन चीज़ों को शवाने का रिवाज रखा होगा। इसलिए कि क्योंकि हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है और जलधारे, पनधारे जो प्राकृतिक तौर पर हमारे जीवनदायिनी जल स्रोत होते हैं, वो हमारे लिए देवी-देवताओं के साथ-साथ वो प्राकृतिक चीज़ें भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती होगी। उसकी महत्वता को देखते हुए शायद हो सकता है कि इस टाइप की भी रीति रखी होगी कि लोग बाग धारे और पनधारे का भी पूजन करते होंगे।
तो भाइयों देखो, जो हमारा धारे पंधारे का जो जल स्रोत हैं, जिन्होंने इस नौले का पानी पिया होगा, वो लोग खुद जानते हैं कि उसमें जो सारे प्राकृतिक मिनरल आते हैं, जो मृदा से मिलता है हमें, मिट्टी में जो उसकी गंध के साथ साथ उसका स्वाद जो होता है, वो आज के इस आधुनिक युग के उस मल्टीनेशनल वाटर बॉटल में कहाँ, उस मल्टीनेशनल कंपनी के उस डिब्बाबंद पानी में वो स्वाद कहाँ, जो इन नौले और धाराओं में पीने वाला पानी आज हमको प्राकृतिक तौर पर अभी भी उपलब्ध है। हमें इसको संरक्षित करना चाहिए और बचाना चाहिए। इस टाइप की लोक रीति का हमें और आगे को बढ़ाना चाहिए। और ये थोड़ा-सा मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को इस टाइप की वीडियोज़ दिखाता हूँ, प्रयास करता हूँ यार भाई लोगों, आप लोगों को जैसा भी लगता जो भी है, मेरा अपना तरीका है इसमें। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता हो कि थोड़ा मैं ठीक-ठाक जो भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने वहाँ की इस लोक रीति को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा और ज़रूर अपने बारे में, इसके बारे में बताइएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम कण भर भी अगर कोशिश कर लें इस टाइप की किसी चीज़ को, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे हमारा मानव कल्याण की बात हो, या अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हों, कोई बात नहीं, हमें बहुत बड़ा मंच ना मिलता हो, हम बहुत बड़े प्रोफेशनल लोग ना हो, बहुत बड़े-बड़े स्टार ना हो, या कोई बुद्धिजीवी ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, कण भर भी अगर हम इस टाइप की लोक रीति, लोक संस्कृति संस्कृति में, पर्यावरण में, किसी भी चीज़ में अगर हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ। चलो मेरी तो बात छोड़ो, पर आप लोग अपने कमेंट लिखिएगा, बताइएगा कि मैं जो आप लोगों को अपना थोड़ा ये गाड़ गधेरे नौले हिमाव बुक्याव डाव हिसाब किरमण जलूल में तुमन का देखो भैया यार, देखो कोशिश करता हूँ अपने लोक संस्कृति को आप लोगों तक परोसने की, आप लोगों तक बताने की। जो भी मेरे से छोटा मोटा टूटा फूटा जो भी होता है, आप देखें, इस रीति को देखें। अब ये वैसे ये चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग आज इसमें कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कभी इस तरह की लोक रीति में पूरा गांव उमड़ आने वाला, आज थोड़ा सा दुख होता है, दर्द होता है इस टाइप का। देखो हम कितने सीमित हो गए हैं अभी आज के ही इस समय में, आने वाली पीढ़ी में न जाने क्या होगा, कैसा होगा। खैर ये तो अलग बात है, मैं दूसरे टॉपिक तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस तरह से हमने पहाड़ में हरेला बोते हैं, उसकी महत्वता हमारी पितरों ने समझी होगी। और नौला और धारे और पंधारे की बात विशेषकर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो जल स्रोत हैं, जो प्राकृतिक हमारे नौले धारे थे, वो धीरे धीरे, ठीक है प्रकृति अपने हिसाब से चेंज होती है, वो नेचर का अपना सिस्टम है, पर हम अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें इसमें। और जो नौले धारे पंधारे हैं, हालांकि आजकल बहुत सारी जल परियोजनाएं चलती हैं मानव कल्याण के लिए, सरकारें और कई एनजीओज इस टाइप के काम करते हैं, पर ठीक है वो चीज़ें सुविधा अनुसार समय के साथ। पर जो नौला धारा और पंधारे हमारे आज पहाड़ों में सूखते जा रहे हैं, तो उसके प्रति भी हम लोगों का कुछ न कुछ तो दायित्व बनता ही है। इसकी महत्वता को हमको समझना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, इस टाइप की रीति को चलाते रहना चाहिए। जहां हम कभी ग्रामीणवासी माताएं, बहनें और पूरे गांव के बुजुर्ग और कई लोग हम इस टाइप के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेते थे। आज कुछ थोड़ा सा एक तरीके का एक फॉर्मेलिटी जिसे बोलते हैं, उस टाइप की हो पा रही है हम लोगों से, जो बहुत दुखद होता है। शायद क्या पता अभी आज के इस ज़माने से आगे तक अगर इसी टाइप का रहा तो शायद इस टाइप की लोक रीति निभाने वाले लोग भी ना रहें, शायद लोगों के मन में इस टाइप की आस्था भी ना रहे। देवताओं के प्रति ही क्या, प्रकृति के तौर पर भी आदमी इतना सुखमय और आधुनिक युग के जीवन जीने का आदी हो जाएगा। लेकिन अंत में तो ज़रूरत भैया नेचर प्रकृति की ही पड़ेगी। हम चाहे कितना भी आधुनिक युग की ओर चल ले जाएं, लेकिन जो प्राकृतिक हमारे जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिस तरह से सृष्टि चलती है, इसमें इस सृष्टि को चलाते रखना चाहिए। आप लोग देखिएगा, ये हमारे मंदिर में ये अनुष्ठानिक कार्यक्रम होने के बाद देवता मंदिर की परिक्रमा की जाती है, और परिक्रमा के बाद जो 10वें 11वें दिन में जांर जिसे हम हरेला बोलते हैं, काटते हैं, उसके बाद मंदिर में पंधारे के पास इसको शिवाने की रीति है, और शिवाने के बाद इसको गांव ग्रामीण वासियों द्वारा भंडारा किया जाता है। लोगों को उनके सर में देवताओं का असीक रखा जाता है। इस तरह हमारे पहाड़ों में इस तरह की लोक रीति को निभाते हैं।
देखिएगा ज़रूर आप लोग इस टाइप के और अपने कमेंट करिएगा और अच्छा लगेगा तो आगे को शेयर करिएगा और अपने अपने मित्रों को भी बढ़ाएगा। धन्यवाद। थैंक